जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा चौपाई छंद तथा दोहा छंद के लक्षण तथा उसका उदाहरण कैसे लिखें, और बताऊंगा कि इसमें पाई मात्रा कैसे लगाई जाती हैं ये, और ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद के लक्षण और उदाहरण लिखिए। इसमें चौपाई छंद या दोहा छंद दोनों पूछे जाएंगे। इसमें अथवा करके बीच में दिया रहेगा। अथवा का मतलब होता है कोई किसी में से एक को लिखना, चाहे दोहा लिखें या चौपाई छंद लिखे, कोई एक के लक्षण या परिभाषा। लक्षण का मतलब लक्षण या परिभाषा, बात एक ही होती है, और उसका उदाहरण लिखना होता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चौपाई छंद। परिभाषा या यहाँ पर लक्षण लिखेंगे काले पेन से। चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद है मतलब इसमें विषम नहीं संख्याएं आएंगी, जो मात्राएं होंगी उसमें विषम नहीं आएंगी, चाहे पहला चरण हो या दूसरा चरण हो या तीसरा हो या चौथा, सभी में सम होगा। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, जैसे एक ये चरण हो गया, 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 4 चरण हो गए। और चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में, चाहे ये चरण हो गया, चाहे ये चरण हो गया, चाहे ये, सभी में इसमें 16 मात्राएं होती हैं। और इसका सिंपल सा उदाहरण ये है। इस प्रकार से आपको लिखना है, लेकिन एग्जाम में आपको पाई मात्रा नहीं लगानी। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ पाई मात्रा की किस प्रकार से होती हैं। जैसे एग्जाम में उदाहरण पूछ लिया जाए तो आप लोग पाई गिनकर की भी लगा सकते हैं, सही कर सकते हैं कि ये दोहा है कि चौपाई छंद है। तो उदाहरण है, बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी मूर्मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। इस प्रकार से इसका उदाहरण है। ये आप लोगों को याद करना है उदाहरण, और इसमें इसी प्रकार से इसकी चौपाई की लक्षण या परिभाषा याद करना है। अब देखते हैं इसके लक्षण, मतलब ये परिभाषा, इनकी जो पाई मात्रा होती है ये कैसे आप लोग देखें। सबसे पहले जो एक शब्द हो उसमें पाई मात्रा नहीं लगी हो, बड़ी पाई मात्रा लगी होगी तो 2 होगी, इसको गुर बोलते हैं और इसे लघु बोलते हैं। मतलब जो 5 की तरह होता है या यश की तरह होता है इसको हम गुर बोलेंगे और इसको लघु बोलेंगे। मतलब यह 1 होता है, ये इसे 2 कहते हैं। इसमें एक और ये अंग की बूंदी मिलाकर 2 हो गए, 2 3 और 4, फिर छोटी पाई है इसलिए 1 2, मतलब 1 2 और 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें देखो बड़ा का डंडा लगा है तो ये 2 हो जाएंगे, 11 और 2 11 2 13, 13 1 14 और 15। इस प्रकार से आपको 15 16 इस प्रकार से, मतलब इसमें देखो 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। इसके प्रत्येक चरण में बताता है कि चौपाई छंद में लक्षण में वही लिखना, उदाहरण में समझाने के लिए होता है। तो इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। देखो ऐसे गिनेंगे, जो 16 मात्राएं आ जाएं तो समझ जाना कि ये चौपाई छंद है। 16 हो गए। इसी प्रकार से इसमें भी होता है। इस प्रकार से आपको याद करना। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उदाहरण, ये निम्नलिखित में से उदाहरण में से ये कौन सा छंद है, तो आप लोग ऐसे ही गिन करके लिख देंगे ये उदाहरण है। चौपाई आ जाए चाहे जो हो, उसी प्रकार से ये जैसे नहीं आए तो कोई बात नहीं, ये इसको लक्षण लिखेंगे और उदाहरण लिखेंगे। और अब दोहा देखते हैं। दोहा में क्या है, दोहा या लक्षण या परिभाषा ऐसे लिखेंगे काले पेन से। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। मतलब चौपाई था वो सममात्रिक छंद था, इसमें अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कैसे, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो समझ जाइएगा कि ये दोहा छंद है। अब इसका सिंपल सा ये उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयन उबरे मोती मानुष चून। या दूसरा उदाहरण था
कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की छाई परे श्याम हरिद्युत होय। ये भी इसी में का है जो उदाहरण है दोहा का। चाहे आप लोग ये याद कर लें, ये सबसे सिंपल सा है। इस प्रकार से आपको याद करना है ये उदाहरण, और इसकी सिंपल सा ये दो जो दोहा का लक्षण है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।